हेलो एवरीवन। तो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम जो नज़दीक आ गए हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। उससे पहले अभी प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं। काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए मेरे पास, सर प्रैक्टिकल का पेपर करवाएं। तो मैं अभी आपके सामने 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रैक्टिकल में आते हैं हमेशा। और अब की बार बोर्ड पैटर्न ने जारी किया है बोर्ड का जो पेपर, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, वैसे तो 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और कुल 15 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है वो तो क्या है, आपको याद करना है। तो जैसे आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के 4 साधनों को समझाइए। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको याद कर लेना पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि माध्य ज्ञात कीजिए। सारणी दे दी, जैसे ये इतनी सारणी दी हुई है पेपर में आपके। ठीक है, जैसे ये इतनी सारणी दे दी, इसे आपको बताना है कि माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे करें, तो इसके माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है या अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना, तो मैंने दोनों विधियों से आपको बताऊंगा। तो पहले अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि मजदूरी दर दे रखी है, यानी ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, कई बार यहाँ वर्ग लिखा जाता है, वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150। और ये इनकी बारंबारता है या इनको आवर्ती भी कहते हैं। तो ये आवर्ती 10, 20, 25, 35, 9 है। इनका जोड़ अपन ने कर लिया जो 99 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये वर्ग अंतराल है ना, इसका या मध्यमान निकालना है। मध्यमान का हम कैसे निकालते हैं कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का योग करते हैं। जैसे मान लो कर लिया 50 + 70/2, तो ये कितना होता है 120/2 = 60 आ रहा है। तो आपको यहाँ कर लिखना है 60 लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है कि इनकी सब का वर्ग अंतराल बराबर है, तो आपको इसमें उतना ही जोड़ना है। वर्ग अंतराल जोड़ते जाते लिख देते हैं। तो 60, 80, 100, 120, 140। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है इनको, fx। ठीक है, fx का मतलब f और x दोनों का गुणा। ठीक है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया 600, ये हो गया 1600, 1600। ठीक है, और 25 को 100 से करेंगे तो ये हो गया 2500। 35 को 120 से करेंगे तो ये हो गया आपका 4200, 4200। और 140 को 9 से, यानी 14 को 9 से करते हैं तो ये होता है 126, यानी 1260। अब इनका यहाँ जोड़ करना है, सिग्मा FD, सिग्मा FX, सिग्मा FX। तो सिग्मा FX कितना आ रहा है, अपन इसका जोड़ करेंगे तो ये आएगा 10,160 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सूत्र है इसका, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। तो x बार बराबर होता है सिग्मा FX/n। तो x बार अब यानी माध्य है, तो माध्य में FX लिखेंगे या सिग्मा FX। सिग्मा FX कितना है 10,160, 10,160/n। n का मतलब इनका योग है, इसको सिग्मा f या n कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया 99। अब 99 का इसमें भाग देंगे अपन, तो इसका उत्तर आएगा, जैसे 99 का 101 में एक बार जा रहा है, इस प्रकार से अपन आगे पूरा भाग करेंगे तो ये आएगा 102.62। तो ये आपका आ गया माध्य। प्रत्यक्ष विधि से माध्य अपन ने कर लिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। आप वीडियो 2 बार देखना, पॉज मत करना, पॉज करके देखना वीडियो, बट स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अब देखो आगे, ये मैंने बताया आपको अप्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष विधि से देखो कैसे माध्य ज्ञात किया जाता है। तो वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का बताया मैंने। तो मजदूरी ये आपकी लिखी हुई है पहले से, मान लो श्रमिकों की संख्या, ये बारंबारता है, ये भी लिख ली। अब इसका मध्यमान अपने ऊपर निकाला था, वही मध्यमान यहाँ ले लिया अपन ने। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन तो अपना वैसे ही उसी विधि से होता है, प्रत्यक्ष से ही है। आपको चेंज क्या करना है, यहाँ करना है चेंज, यहाँ डी निकालना होता है। डी का मतलब क्या होता है, जो ये मध्यमान है ना, मध्यमान में से अपन को ए का मान घटाना होता है। ए अपन को मानना होता है, इसी में से मध्यमान में से कोई भी एक संख्या आप ए मान सकते, किसी को ही मान सकते हैं। 100 को मान लो, 120 को मान लो, 140 को मान लो, 80 को मान लो, अपन हो सके जहाँ तक आप बीच से मानोगे ना थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, और इसमें कोई है नहीं वैसा कुछ कि कौन सी संख्या को माने।
ठीक है। तो 100 मान के किया है मैंने, तो ए मैंने 100 मान लिया, और मध्य मान में से ही मानना है इसको, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मध्य मान है उसी से ही, तो ए मैंने 100 ले लिया। अब क्या करना है आपको, 60 में से 100 घटाएंगे, ठीक है। फिर अब मैं इसका देखो एक आपको ट्रिक से बता देता हूँ। जैसे मैंने 100 लिया तो 100 के सामने हमेशा 0 आएगा, ठीक है। क्यों कि 100 में से 100 घटाएंगे, ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो 0 आ गया ना। अब ऊपर तो आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल जोड़ते जाना है। जैसे 20 है, 20 में 20 जोड़ा तो कितने हो गए, 40 हो गए। अब ऊपर हमेशा माइनस में रहेगी संख्या, ठीक है। क्यों रहेगी माइनस में, देखो मैं बता देता हूँ अभी। जैसे यहाँ x कितना है, 60 माइनस 100, 60 में से 100 घटाएंगे कितना बच रहा है, 40 बच रहा है ना माइनस का, तो माइनस का 40। इस प्रकार से वर्ग अंतराल से आप सीधा निकाल सकते हैं, आपको घटाना जोड़ना कुछ नहीं है। यानी जो आप ए मान रहे हैं, ए के सामने 0 लिख लो, ऊपर संख्या हमेशा माइनस में आएंगी, तो जितना वर्ग अंतराल है उतना जोड़ता जोड़ते लिख दो। जैसे 20 का वर्ग अंतराल तो -20 -40 ऐसे नीचे लिखेंगे, 20 40, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ये डी का मान आ गया आपके, तो डी को आपको एफ से गुणा करना है, यानी एफ डी वाला कॉलम है, इसमें आपको ये गुणा करके लिखना है। तो 4 को 100 से करेंगे तो -400 हो गया, 40 को 20 को 20 से करेंगे तो माइनस का ये भी 400 हो गया, ये 0 आ गया, 0 को 25 से करेंगे तो इधर फिर 35 को 20 से करेंगे तो ये कितने हो गए, ये 700 हो गए, ठीक है। अब 9 को 40 से करेंगे तो ये कितने हो गए, ये 360 हो गए, ठीक है। 9 चौक 36, 360 हो गए ना। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ भी सिग्मा एफ डी निकालना है। तो सिग्मा एफ डी का मतलब क्या है, प्लस और माइनस को अलग अलग जोड़ना है। जैसे माइनस की ये 800 हो गई, ठीक है, और प्लस की ये 700 और 360 1060 होते हैं, ठीक है। 1060 में से माइनस आपको क्या करना है, 800 घटाना है, तो कितना बचता है, 260 बच जाएगा। प्लस का 260 रहेगा ना, तो ये आ गया प्लस का 260। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा, जैसे एक्स बार है, सूत्र अब कहीं इसका बदल जाएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ या एन, यानी एफ सिग्मा एफ या एन में से एक ही लिखना है आपको, सूत्र आपको एन ही लिखा हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे अपन। तो ए कितना लिया अपन ने, 100 लिया, तो 100 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया, 260 बट्टे एन कितना है, तो एन का जोड़ है, ये लिखा पड़ा 99, तो 99 हो गया। अब देखो एक्स बार कितना आ गया, 100 तो है ही अपना पहले से ही, 100 प्लस कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 को 260 में जोड़ देते हैं, 100 को नहीं जोड़ना है 260 में कभी भी, ठीक है ना। 260 का पहले भाग करना आप 99 से, या जो आपका एन है ना उस एन से भाग करना है। ये एक भिन्न बन गई है। अब भिन्न के तरीके से हल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बता सकते हैं, ये पीछे की क्लासों की बातें हैं, छोटी क्लासों की, ठीक है। तो आपको तो पहले इसका भाग करना है, बाद में जोड़ना है। तो ये हो गया आपका 99 का भाग, इसमें कितनी बार जा रहा है, तो ये जा रहा है 2.62 बार जाएगा। तो एक्स बार बराबर हो गया आपका 102.62। देखो दोनों विधि से आंसर इक्वली आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। देख लो इसमें भी देखो कितना है 102.62, इसमें भी देख लो कितना है 102.62, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, दोनों विधि से बता दिया है, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन और आएगा, उसको और बता देता हूँ मैं। तो ये है स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध की गणना। स्पीयरमैन कोई ज्योग्राफी का है वैज्ञानिक, उसने बताया है कि कैसे निकालते हैं सहसंबंध। जब से 2 सारणी आपको दी हुई हैं, जैसे ये एक्स दिया रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है ना, तो 2 क्रम दिए हुए थे, ठीक है, इनसे निकालते हैं अपन सहसंबंध। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनको क्रम देना है, इनका कोटि क्रम निर्धारित करना है इनका, ठीक है ना। जैसे सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने हमेशा आपको 1 लिखना है, ठीक है, 1 से शुरू करेंगे अपन, जिसका 1 हो गया। उसके बाद में इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी जैसे है 98 है, तो 98 के सामने अपन कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब 98 से छोटा क्या है, 84 है, तो 84 के सामने अपन 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना आ गया 63 आ गया, 63 के सामने अपन 4 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद में देखो 57 आ रहा है, 57 यहाँ भी आ रहा है, 57 यहाँ भी आ रहा है, और 57 यहाँ भी आ रहा है, 3 बार 57 आ गया। अब क्या करें, तो आपको क्या करना है, तो अपने 4 तक तो दे दिया ना। अब देखो 57 का तो नंबर 5 आएगा, 1 का 6 आएगा, 1 का 7 आ गया, ठीक है ना। इनके इस प्रकार से डिसाइड करेंगे अपन कि अब आपको कोटि क्या देनी है, 5 6 7 देनी है। आगे 4 तक तो दे दी ना अपन, तो 4 तक देने के बाद में 5 6 7 देनी है, तो 3 नंबर हो गए, तो इसको 3 से ही भाग करेंगे अपन।
तो ये कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो 18 में अपन 3 से भाग करते हैं, कितना आ रहा है, 6। तो इन तीनों की ही कोटि 6 होगी, यही ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इसको भी 6 देंगे अब, और इस 57 को भी 6 देंगे, इस 57 को भी 6 देंगे, ठीक है। तीनों को 6 से दे दिया। अब अपना देखो नंबर कहाँ तक आ गया, 5 6 7 तक आ गया ना, अब अगला 8 ही देंगे अपन, ठीक है। तो ये 48 का 8 आ गया, ठीक है। और इन संख्या 8 ही है तो 8 तक दे दी अपन ने कोटि। अब अपन को करना है वाई आर। वाई आर का मतलब है वाई वाली जो है ना दंड है, इसका कोटि देनी है आपको, कोटि क्रम निर्धारित करना है इसका। तो इसमें सबसे बड़ी अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक 201 है, तो 201 को अपन देंगे 1 नंबर, ठीक है। तो देखो अब देखो 201 भी 2 बार है, यहाँ भी 201 है और यहाँ भी 201 है, तो 1 नंबर और 2 नंबर, यानी इनको 1 और 2 दिया जाना चाहिए था, परंतु दोनों ही समान है, इसलिए दोनों की कोटि बराबर रहेगी। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे अपन, तो 2 से डिवाइड यानी 2 और 1 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसका हो जाएगा, दोनों को 1.5 नंबर देंगे अपन, इसका भी 1.5 देंगे, और एक ये है 201, इसको भी 1.5 देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब 1 2 लग गई कोटि, अब 3 नंबर देंगे, तो 3 नंबर कोटि किसको देंगे, 3 नंबर 199 के सामने लिखेंगे 3 नंबर, तो 199 3 नंबर पे आ रहा है, इसका हो गया 196 4 नंबर पे आ रहा है, इसको 4 दे देंगे। उसके बाद में 183 को 5 दे देंगे, उसके बाद में 6 नंबर देना है अपने को, तो 6 नंबर किसको दें, तो 6 नंबर 167 को 6 नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर, तो 145 को 7 नंबर देंगे, 117 को 8 नंबर देंगे। तो यही ध्यान रखना आपको, कोटि क्रम कैसे दिया जाएगा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा नंबर है उसको 1 नंबर देना है, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, उससे छोटे को 4, इस प्रकार से देना है कोटि, जितने भी अंक हैं ये। पर एक ध्यान यह रखना है कि जब बराबर अंक आ जाएं, जैसे यहाँ 57 57 3 बार आ गए थे, तो इन तीनों की कोटि क्या थी, वो जोड़ के 3 का भाग देना है, यानी अपन कोटि लगातार देंगे। लगातार देने के बाद में जैसे मान लो देखो ये देख रहे होंगे आप, 5 6 7 आया इनका 57 का नंबर, यानी एक को 5 6 7 ऐसे अलग अलग थोड़ी दे सकते, नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि अंक तो समान है और कोटि अलग होगी, ऐसे नहीं हो सकता। तो अंक समान है तो उसकी कोटि भी बराबर होगी, ठीक है। इसलिए अपन ने तीनों की 6 कोटि दी है, ठीक है। अब 6 के बाद में 7 नहीं लिखेंगे, क्यों, 5 6 7 इनकी थी कोटि, अब 8 ही दिया सीधा, ठीक है। आगे देखो अब इनका अंतर करना है अपने को, तो 8 में से 1 गया, 7 6 में से 4 2, 5 में से 4 1, 7 में से 2 5, 8 में से 1.5, तो ये हो गया 6.5, और 6 में से 3 तो ये हो गया 3, 6 में से 3 तो ये हो गया 3, 6 में से 1.5 तो ये हो गया 4.5, ठीक है। अंतर करना है इसका आपको, ठीक है। तो अंतर कर दिया अपन ने, 8 में से 1 7 और ये सारे कर दिया अंतर। अब क्या करना है, अंतर को डी बोलते हैं, डिफरेंस। अब डी का स्क्वायर करना है, ठीक है, डी का वर्ग करना है आपको। तो ये 7 का वर्ग हो गया 49, 2 का हो गया 4, 1 का हो गया 1, 5 का हो गया 25, और 65 6.5 यानी 6.5 का हो गया 42.25, ठीक है। 3 का हो गया 9, इस 3 का भी हो गया 9, और इसका हो गया 20.5 20.25। अब नीचे आपको क्या करना है, सिग्मा डी करना है, ठीक है, डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ रहा है वो लिख देंगे जोड़ के अपन, तो सारा जोड़ करते हैं तो ये आता है 159.5 आता है, ठीक है। ये आएगा आपका 159.5 योग करेंगे तो। अब क्या करना है, ये सूत्र लिख रखा है, ये सूत्र है स्पीयरमैन की। तो ये पी नहीं है, इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो है ये, ठीक है। तिरछा लिखा जाता है थोड़ा सा, ये पी एकदम सीधा लिखा जाता है, रो। इसका सूत्र क्या है, रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे एन क्यूब माइनस एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक ही बात है, यहाँ एन कॉमन लेके किया आगे। तो ये हो गया रो बराबर 1 - 6 गुणा, इसका कितना 159.5 आया है, तो 159.5 बट्टे 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो रो बराबर हो गया 1 - 6 गुणा
सॉरी गुणा कर देते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। तो 6 को 159.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, तो ये आएगा आपका 957 आएगा। ठीक है, तो 957 बट्टे, अब देखो ये हो गया 8, 8 इसको फिर क्या करना है, गुणा करना है। 8 का वर्ग यानी कितना हो गया 64 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो बराबर हो गया आपका 1 माइनस 957 बट्टे 957 बट्टे 64 में से 1 घटाएंगे 63 हो गया। तो 8 गुणा 63, तो ये हो गया आपका रो बराबर 1 माइनस 957 बट्टे 8 को 63 से अपन गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 504 आएगा, 504। अब इसका भाग देंगे आगे तो ये हो जाएगा रो बराबर 1 माइनस, इसका भाग देंगे ना इसमें तो ये आएगा 8.898 ये आएगा। ठीक है, 8.98 आएगा। अब रो बराबर कितना आ गया, तो 1 में से इसको घटाएंगे तो उत्तर देखो माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 0.89। इसको आगे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं रो बराबर माइनस 0. जैसे ये तीसरा अक्षर 8 है ना, तो ये पहले वाला एक बढ़ जाएगा, यानी ये 9 हैं तो 10 होंगे, 10 होते इसमें एक हासिल जुड़ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.9। ठीक है, तो अभी ये क्या है, सहसंबंध आपका क्या आ गया, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध आ गया ये, क्योंकि -1 के नज़दीक है, तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, ऐसा करना है ऐसा। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, वो देखो कैसे करते हैं, ये मैंने लिख रखा है तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आएगा, वो वर्तालेख आएगा या दंडालेख आएगा। तो मैंने एक वर्तालेख एक ही लिया है, क्योंकि वीडियो लंबा बनता जा रहा है, तो इसलिए मैंने एक वर्तालेख लिया है। आगे कभी टाइम मिलेगा तो वो दंडालेख का बताएंगे। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है जी, कक्षा दे दी 8, 9, 10, 11, 12, छात्रों की संख्या 15, 16, 17, 11, 13, इसका जोड़ करते हैं तो ये 72 होता है। ठीक है, इनका जोड़ करते हैं तो 72 हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा, ये आएगा वर्तालेख या दंडालेख। तो वर्तालेख मैं बता रहा हूँ, दंडालेख आसान होता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो देखो 8, 9, 10, 11, 12 ये क्लास हैं, इनमें छात्रों की संख्या 15, 16, 17, 11, 13, इनका योगफल करना है नीचे। तो योगफल कितना आता है, 72 आता है। अब आपको कोण का मान ज्ञात करना है, कि अपन वर्तालेख बना रहे हैं तो वर्त का जो कोण होता है ना, केंद्र पे कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए अपन को देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो ये करेंगे अपन 15/72 गुणा 360। देखो 72 से ये कट रहा है 5 बार। अब 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15×5 = 75 होता है, तो ये हो गया 75 डिग्री। ऐसे ही इसका करेंगे 16/72 गुणा 360, ये 72 से कट रहा है 5 बार, तो 16×5 कितनी हो गई, 80 हो गई, तो ये 80 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से ये हो गया 17/72 गुणा 360, तो ये कितना हो रहा है, 17×5 85 हो रहा है, तो ये 85 डिग्री। उसके बाद में 11/72 गुणा 360, तो ये कितना हो रहा है, 55 हो गया, 11×5 55, और ये हो रहा है 13/72 गुणा 360, तो ये कितना हो रहा है, 65 हो रहा है। ठीक है, इनका देखो टोटल 360 ही आना चाहिए ये। ठीक है ना, कई बार पॉइंटों में आता है ना, तो राउंड फिंगर में लेके करते हैं अपन। जैसे 0.5 से ऊपर आ जाता है तो उसको अगला ले लेते हैं डिग्री, और 0.5 से कम रहता है तो उसको पिछला डिग्री लेके इसका जोड़ 360 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 360 हो रहा है अपना, ये टोटल 360 हो रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाना आगे। तो ये मैंने वर्त पहले से बना लिया है। देखो आप देखो ध्यान से, इस वर्त को बनाना आप ध्यान से देख लेना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और सही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो देखिए ओके। अब देखो पहला कोण था
पहला ही पहला कौन था है? तो पहला ही पहला कौन था, देखो कितने डिग्री का था अपने, तो 75 डिग्री का है पहला ही पहला कौन, ठीक है ना। तो 75 डिग्री का है, तो अपन को क्या करना है, इसको ऐसी प्रकार से रखना है चंदे को, और 75 डिग्री पर एक चिन्ह लगा लेंगे अपन, ठीक है। तो ये देखो मैं लगा लेता हूँ, ये 70 डिग्री हो रहा है, यहाँ देखो दिख रहा होगा आपको, ये बीच में यहाँ होगा 75 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री का। उसके बाद में आपको क्या करना है, कितने डिग्री का बनाना, अभी ये रेखा काम लेनी है अभी 75 डिग्री वाली, तो अब आपको बनाना है 80 डिग्री। 75 के बाद में आपको कितना बनाना है, 80 डिग्री बनाना है। तो देखो 80 डिग्री, तो ये है आपका 80 डिग्री, यहाँ आ गया, तो ये 80 डिग्री बनाना है, तो ये 80 की लाइन खींच देंगे। जल्दी कर रहा हूँ मैं थोड़ा, बहुत बड़ा बन गया वीडियो। तो ये हो गया 80 डिग्री, सॉरी बाहर आ गए। नेक्स्ट देखो अब आपको लेना है 85 डिग्री। तो 85 देखो कहाँ आ रहा है, तो 85 ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 85 डिग्री, तो ये आ गया 85। अब आपको लेना है 55, तो इस पे रखेंगे चंदा, ठीक है, चंदा यहाँ रखेंगे और 55 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये आपका बन गया 55, 55, 55, ये बन गया 55 डिग्री। चंदे से बना रहे हैं, यानी एकदम साफ साफ बन जाए, कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये आ रहा है आपका 55, ठीक है। तो ये तो आपका था 85 डिग्री, ये था आपका, ये 80 था, ये 85 डिग्री, और ये 55 डिग्री, और ये है आपका 65 डिग्री, ठीक है। ये 65 डिग्री है, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया आपके स्टूडेंट्स। तो ये आप अच्छे से बनाना, आराम से चंदे की सहायता से बनाएंगे, तो देखो कितना सुंदर बन रहा है चित्र, ठीक है ना। तो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिकल करना ज्योग्राफी का।